मैं समझता हूं कि संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, क्या अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर बंद नहीं किया जा सकता? पहला सवाल। या उनको सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा? दूसरा सवाल। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जो बलात्कारी जेल के अंदर बंद हैं, उनको सरकार रोटी क्यों खिला रही है? जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी। कार्रवाई हो रही है तो या तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, या कार्रवाई हो रही है तो ऐसे लोगों का जो ध्यान भटकाया नहीं। आप कहते हैं ना एनकाउंटर, अगर उस वक्त की सरकारों ने एनकाउंटर कर दिया होता तो क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिंदा होती? आज मध्य प्रदेश से भोपाल से सांसद होती? पहला सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह तड़ी पार थे। पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर कर दिया होता तो क्या आज वो देश के गृह मंत्री बन पाते? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाजपा के और भी नेता जो तमाम अपराधों में लिप्त थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जिनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था, अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाते? सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो आज जो नेता, मंत्री, सांसद और गृह मंत्री बन के बैठे हैं वो आज अपने पदों पर नहीं होते। एक सबसे बड़ा सवाल, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अजय मिश्रा टैनी का बेटा, क्या उसका एनकाउंटर हुआ? उसने तो किसान पे गाड़ी चढ़ाई। जो लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है, जो लोगों का पालनहार है, क्या उसका एनकाउंटर हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित बयान दिए, उनका एनकाउंटर हुआ? जिन्होंने किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, जिन्होंने किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दी, जिन्होंने एक बच्चे को मटके से पानी नहीं पीने दिया, क्या उनका एनकाउंटर हुआ? है और उसके हाथ से असला भी नहीं छूटता। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। डीआईजी कहते हैं तड़प तड़प के मरा है। हाँ, तड़प तड़प के मरा है। डीआईजी वीडियो बना रहे थे ना कि तड़प रहा है, नहीं तड़प नहीं रहा, अभी एक और लगा दो गोली। तड़प रहा है, नहीं अभी नहीं, एक और लगा दो। अरे डीआईजी साहब, हमें भी पता है कि कानून और व्यवस्था पे सरकार उठा दो तो आपके मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने तो काम ही वही किया है जो सारे संविधान के खिलाफ है। जो है कंगना रनावत कह रही है कि मेरे भैया योगी जैसा कोई नहीं है। हाँ। तेरा भैया तेरी फिल्म देख रहा है, तुम भैया बहन दोनों मिलकर, तुम भैया बहन, इसको फिल्मों में काम मिल नहीं रहा है, इससे ये पूछ लो ना कि तुम खुद कितनी पढ़ी लिखी हो, ये तो बता दो। ये पूछ ले एनकाउंटर की स्पेलिंग लिख दोगी? इससे देख रहे हैं जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और मंदी से ध्यान हटाने के लिए सरकार जो है लगातार एनकाउंटर करने का काम कर रही है, देश में न्यायपालिका, जुडिशरी नाम की कोई चीज नहीं बची है। देश के अंदर मैं समझता हूं कि संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, क्या अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर बंद नहीं किया जा सकता? पहला सवाल। या उनको सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा? दूसरा सवाल। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जो बलात्कारी जेल के अंदर बंद हैं, उनको सरकार रोटी क्यों खिला रही है? जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी, उन बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के राज में जिस प्रकार योगी जी और भी कास्ट के लोग हैं जो गुंडे और बदमाश हैं, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय भी जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई हो रही है तो या तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, या कार्रवाई हो रही है तो ऐसे लोगों का जो ध्यान भटकाया जाए। जिनसे क्या दिक्कत है आपको? असद का एनकाउंटर हुआ तो क्या दिक्कत है? एक बात आप मुझे बताइए, अगर एनकाउंटर आप जो बात करते हैं और आप एनकाउंटर को सही ठहराते हैं, मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगाता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, सुनते जाइएगा बीजेपी के एक नेता की कहानी। आप कहते हैं ना एनकाउंटर, अगर उस वक्त की सरकारों ने एनकाउंटर कर दिया होता तो क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिंदा होती? आज मध्य प्रदेश से भोपाल से सांसद होती? पहला सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह तड़ी पार थे। पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर कर दिया होता तो क्या आज वो देश के गृह मंत्री बन पाते? जिस तरीके से
आपने देखा होगा कि भाजपा के और भी नेता जो तमाम अपराधों में लिप्त थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जिनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था, अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाते? आप वो दिन भूल गए जब ये सदन में खड़े होकर रोने का काम करते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, मुझे फंसाने का प्रयास किया गया। अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो आज जो नेता, मंत्री, सांसद और गृह मंत्री बन के बैठे हैं वो आज अपने पदों पर नहीं होते। एक सबसे बड़ा सवाल, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अजय मिश्रा टैनी का बेटा, क्या उसका एनकाउंटर हुआ? उसने तो किसान पे गाड़ी चढ़ाई, जो लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है, जो लोगों का पालनहार है, क्या उसका एनकाउंटर हुआ? ये बताइए ना आप मुझे। इतने बड़े बड़े दोषी हैं जो उनका एनकाउंटर हुआ? जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित बयान दिए, उनका एनकाउंटर हुआ? जिन्होंने किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, जिन्होंने किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दी, जिन्होंने एक बच्चे को मटके से पानी नहीं पीने दिया, क्या उनका एनकाउंटर हुआ? मोहित शर्मा, लेकिन लोग पटाखे उड़ा रहे, कह रहे योगी जी से तमाम देश के मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए। मैं बताता हूँ ना, शासन प्रशासन, अरे मुख्यमंत्री जी कैसे शासन प्रशासन काम करता है। हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, एक और कानपुर की झोपड़ी के अंदर आग लगती रही, कानपुर के पूर्वांचल देहात में माँ और बेटी जलती रही और दूसरी ओर बुलडोजर चलता रहा। एक और हाथरस में बेटी के सबको रातों रात जला दिया गया। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका एनकाउंटर कराया? जिनके साथ में, जिस बेटी के साथ में दरिंदगी हुई थी, बताइए आप मुझे, कराया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? हाथरस की घटना से आप सभी लोग वाकिफ हैं, बताइए ना आप मुझे। मैं कहता हूं कि अगर आप गुंडे और बदमाशों का एनकाउंटर करते हैं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप गुंडे बदमाश का एनकाउंटर करते हैं तो आप बलात्कारियों का क्यों नहीं करते? और आपकी पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचारी भी हैं